बार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर देश के 44 शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। इनमें राजस्थान के 2 नहीं बल्कि 3 शिक्षकों का सम्मान होगा। बीकानेर के एक शिक्षक के अलावा झुंझुनू के जयसिंह धनखड़ का नाम इसमें शामिल है, लेकिन इसके साथ ही एक और शिक्षिका को भी राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिलेगा, वो भी झुंझुनू के पिलानी से है। पिलानी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित बिरला बालिका विद्यापीठ की मेंस टीचर अचला वर्मा को भी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिलेगा। अचला वर्मा को मिलने वाला सम्मान इसलिए भी हमें गौरवान्वित कर रहा है क्योंकि देश में 21,000 से अधिक सीबीएसई स्कूलों में से इस बार 2 शिक्षकों का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है। उनमें से एक झुंझुनू के पिलानी की अचला वर्मा है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है झुंझुनू के पिलानी में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित बिरला बालिका विद्यापीठ की मैथ्स टीचर अचला वर्मा, जिनका चयन देश की 21,000 से अधिक सीबीएसई स्कूलों में से उन 2 टीचरों में हुआ है जिनको 5 सितंबर के दिन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नवाजा जाएगा। अचला वर्मा ने बताया कि वे करीब 2.5 दशक से शिक्षिका के रूप में पढ़ा रही है। उन्होंने इस दौरान यह बखूबी समझा और अनुभव किया कि मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, वो एक माँ की तरह है। जिस तरह माँ हर क्षेत्र में और हर अनुभव में अपने साथ होती है, आपके साथ होती है, वैसे ही आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, मैथ हमेशा एक माँ की तरह अनुभव होती है। उन्होंने बताया कि आज से करीब 6-7 साल पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। तब ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एस.के. बिरला, निदेशक मेजर जनरल एस.एस. नायर और स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर एम. कस्तूरी के सामने उन्होंने भी इस बात को रखा कि वे टेक्नोलॉजी के साथ मैथ्स को पढ़ाना चाहती है। इसके बाद सभी ने सहयोग किया, संसाधन उपलब्ध करवाए और ट्रेनिंग भी दिलवाई। जब उन्होंने खुद को तैयार करने के बाद क्लासरूम में छात्राओं को विजुअली एजुकेशन से जोड़ा तो अलग से परिवर्तन हुआ। छात्राएं क्लास को एंजॉय करने लगी और उनके परिणाम भी बेहतर हो गए। मैं 1997 से यहाँ हूँ बिरला बालिका विद्यापीठ में मैथमेटिक्स टीचर की तरह, और शुरू से ही मुझे पढ़ाने की बहुत रुचि थी और मुझे बच्चों में मेरे सब्जेक्ट के लिए रुचि दिलाने में हमेशा एम किया मैंने ये। तो इसके लिए मैंने हमेशा सोचा अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या डिफ़िकल्टी हो रही है मेरे सब्जेक्ट में, तो नए नए तरीके कुछ अलग ढंग से उनको समझाना है ताकि उनकी समझ में आए और मेरे सब्जेक्ट के लिए रुचि हो उनके लिए, और फ्यूचर में वो सब्जेक्ट आगे और पढ़ ले। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट के लिए गाइड करता है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गाइड करती है, ऐसा ही मैथमेटिक्स आप किसी भी सब्जेक्ट की रिसर्च की तरफ जाइएगा तो वहाँ पर मैथमेटिक्स का रोल आता है। बिना स्टेटिस्टिक्स की कोई रिसर्च नहीं होती है। तो इसीलिए अगर बच्चा मैथ्स में अच्छा रहेगा तो वो कोई भी फील्ड में जाए लाइफ में वो ज़रूर सक्सेस पाएगा। तो इस लक्ष्य से मैं हमेशा सोचती थी कि कितना बेहतर और पढ़ा सकूं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब आई, मुझे बहुत अच्छा लगा था टेक्नोलॉजी को अपनाने में, और कभी मुश्किल नहीं हुई टेक्नोलॉजी को अपनाने में। तो मैंने बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी सीखा और इसको टीचिंग लर्निंग में अपनाया। और जैसे अपने बिरला एजुकेशन ट्रस्ट में डायरेक्टर सर आए थे, मेजर जनरल एस.एस. नायर एविएशन, इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा दिया और नई नई ट्रेनिंग्स हमारे लिए अरेंज की। तो उनको मैंने तुरंत अपना के अपनी रेगुलर क्लासरूम में मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, और इससे क्या हुआ, बच्चों की एक्टिवनेस क्लास में बढ़ गई। उनको बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि वो वैसे ही टेक्नोलॉजी में हमसे तेज़ी से जल्दी सीखते हैं, तो वो एंजॉय करते थे क्लास को। तो ऐसे करते करते टेक्नोलॉजी अपनाते अपनाते अब जब पैंडेमिक आई तो और मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तुरंत हम ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में आ गए और ये भी अच्छे से लागू किया हमने। अचला वर्मा ने बताया कि उन्होंने मैथ्स को इजी बनाने के लिए केवल किताबी ज्ञान पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने विजुअल एजुकेशन को प्राथमिकता दी और इसके अलावा मैथ्स फेयर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बिजनेस के रूप में नफ़ा नुकसान छात्राओं को बताया और गणित को तेज किया। इसके बाद उन्होंने फील्ड एक्टिविटी में खेल खेल में गणित को बताया। यही नहीं,
आर्ट इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू किए। इससे क्रिएटिविटी के साथ छात्राएं मैथ को एंजॉय करने लगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इंटरनेट पर आने के बाद काफ़ी कुछ नया सीखा और उन्हें अच्छा तब लगा जब छात्राएं भी उन्हें कुछ नया बताती। तब उन्हें विश्वास हुआ कि इस एजुकेशन के जरिए उनकी ब्रेन की ताकत और सोचने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। वो तो टेक्नोलॉजी ही थी मेनली। अगर अच्छी टेक्निक की बात करें तो टेक्नोलॉजी से बेहतर बच्चों को कुछ भी इससे वो नहीं था। लेकिन जैसे हमने कभी मैथ्स फेयर्स किए थे तो उसमें भी बच्चों को मज़ा आता था। तो उसमें अलग अलग बच्चे खुद प्लान करते थे, उसमें उनको एम्पावर करते थे। बच्चों को इन्वॉल्व करो, उनको बोलो आप ये करो, उसमें बहुत मज़ा आता है बच्चों को। इतना ही नहीं, जैसे हम ग्राउंड में ले जाते हैं और वहाँ भी कुछ फील्ड एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उसमें भी बच्चों को मज़ा आता है। तो कई टेक्निक्स है ऐसे। क्विज़ हम कंडक्ट करते थे, क्विज़ में भी बच्चों को मज़ा आता है। आजकल तो आर्ट इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स हो गई है जिसमें बहुत सारी कला क्रिएटिविटी दिखती है मैथमेटिक्स में। तो वो चीज़ें तो बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को। और उसमें तो जितना उन्होंने क्लास में सीखा उसके बाहर वो सीख रहे हैं। और कई चीज़ें वो नई नई चीज़ें मुझे बताते हैं ढूंढ ढांड के पता करके कि ये ऐसे भी हो सकता है। तो एक्चुअली क्या है कि उनकी ब्रेन की जो ताकत है, जो क्षमता है सोचने की, वो हम बढ़ा पा रहे हैं इससे। अचला वर्मा ने बताया कि यह भी सच है कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा किसी को डर लगता है तो वो है मैथ सब्जेक्ट। लेकिन यह भी सच है कि यह जन्मजात नहीं आता, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बच्चे के मन में डर बैठा है, क्योंकि गणित एक्यूरेसी चाहता है। उसी एक्यूरेसी का डर बच्चे में रहता है। इसलिए उन्होंने शुरुआत की एजुकेशन को पेनल्टी फ्री बना दिया। उन्होंने बच्चों को सवाल हल करने का कॉन्फिडेंस दिया और गलतियों पर नंबर काटने के बजाय उसमें सुधार करवाया, जिससे छात्राओं का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और उसी कॉन्फिडेंस के बल पर वे आज मैथ्स में अव्वल हैं। वे मैथ्स को भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितने और सब्जेक्ट को। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे विजुअल से जितना जल्दी कैच करते हैं उतना और किसी से नहीं, इसलिए हमें विजुअल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। हाँ, जैसे मैथ्स का बहुत बच्चों को डर रहता है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि बच्चा इस डर से तो पैदा नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आया है कभी ना कभी किसी क्लास में। तो अगर मेरे पास बच्चा आया है और बड़ी क्लास में आ जाता है, या तो 9वीं में या 10वीं में या 11वीं में, और जब मुझे पता चलता है इस बच्चे को डर है मैथ से, तो पहली बात तो उसको रिलैक्स करना है। ज़रूरी नहीं कि उसको प्रेशराइज करो, क्योंकि मैथ्स में बेसिकली क्या है, एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सही ही रहना है, गलत आप हो गए तो वहाँ गए नंबर। तो वो सही चीज़ करना है। तो बच्चा डरता उस वजह से है कि मेरे से गलती हो जाएगी, तो वो फीलिंग उसके अंदर से पहले हटाना है। बेटा गलती होने तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। तो पेनल्टी फ्री काम पहले करवाओ उनसे कि तुम्हारे कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेवल 1 है, नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स। करो बेटा, तो होने दो गलती। फिर एक दो बार होगी गलती, धीरे धीरे बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। तो उससे, और फिर हमेशा सिंपल चीज़ से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पे जाना है। तो जो उसको आता है वही चीज़ पहले उससे करवाओ, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होती बच्चे में। विजुअल सीखते हैं अच्छा, कि ऑडिटरी अच्छा सीखते हैं, या फिर काइनेस्थेटिक। तो ज़्यादातर बच्चे विजुअल अच्छा सीखते हैं। तो उससे ये स्टडी से हम लोगों को ये समझ में आया कि जितना आप वीडियोस दिखाओ, जितना करके दिखाओ बच्चों को, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। सुन के इतना जल्दी नहीं सीखते हैं बच्चे। तो पर सुनने की क्षमता तो बढ़ानी है, क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो ये क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या मेजर्स लेनी चाहिए, तो साथ में मिलके ये चीज़ करने से बच्चे का मैक्सिमम पोटेंशियल हम कर पाए, सक्सेस ला पाए। नहीं, हमारे पास वैसे भी, मैंने कहा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी स्टार्ट की, तो हमारे पास थे भी वीडियोस, एक्स्ट्रा मार्क्स है, और भी स्मार्ट बोर्ड्स है हमारे पास। तो उससे तो काफ़ी वीडियोस थे। उसके अलावा इंटरनेट से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी आदत हमेशा ये रही कि जो मुझे दिखाना है बच्चे को, उस हिसाब से मैं मेरा लेसन डिज़ाइन करूँ। तो मैं हमेशा अपना खुद का लेसन खुद डिज़ाइन करती थी। आपको बता दें कि अचला वर्मा वर्ष 1997 से बिरला बालिका विद्यापीठ में गणित की अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही है। वर्तमान में अचला वर्मा
पीजीटी गणित एवं डीन एकेडमिक्स के पद पर कार्यरत है। उन्हें अपने नियमित कक्षा शिक्षण में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने छात्राओं को परियोजनाओं और प्रस्तुतियों जैसे अनुसंधान आधारित काम के लिए प्रोत्साहित किया। कोविड काल के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पैनल क्विज आयोजित की गई, जिसमें मुफ्त ऐप और टूल्स का इस्तेमाल किया गया। आपको यहाँ यह भी बता दें कि वर्मा ने पूर्व विद्यालय की वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर एम कस्तूरी को 2012 में तथा उनकी पूर्ववर्ती प्राचार्य पीजी पट्टामलम को 2004 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अचला वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के ट्रस्टी एस.के. बिरला जी, सुमंगला बिरला, बिरला शिक्षण संस्थान के निदेशक मेजर जनरल एस.एस. नायर, एवीएसएम तथा विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर एम कस्तूरी को दिया।